शूज में ये स्ट्रैप क्यों होता है? जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं वो दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देते? और गाली देने से आप ज्यादा जी सकते हो, पर वो कैसे? और एक ऐसा पौधा जिसे छूते ही आप सुसाइड कर लोगे। और वाइन के गिलास में कुछ इस तरीके का हैंडल क्यों होता है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट को जानने वाले हो जिसे जानने के बाद आपकी पूरी तरह से फट जाएगी आंखें भाई आंखें। नंबर 8, जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं वो दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देते? ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? तो जो लोग रेगुलर बहुत ही ज्यादा दारू पीते हैं वो दारू ना पिए तो उनका दिमाग उनके साथ ही खेल खेलने लग जाता है। उन्हें बिना वजह की बेचैनी होने लगती है और हर चीज का टेंशन होने लगता है और उन्हें किसी भी चीज का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और तो और उन्हें कई तरह की डरावनी चीजें दिखती और सुनाई देती है और यही चीज उन्हें दारू पीने पर मजबूर कर देती है। नंबर 7, एक तरफ जहाँ मच्छरों को भगाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वहीं रशिया के बेरेज़निकी में लोग जानबूझकर अपने आप को मच्छरों से कटवाते हैं। दरअसल हर साल रशिया के बेरेज़निकी में रशियन मॉस्किटो फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें बेरेज़निकी रशिया और पूरे वर्ल्ड में से कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें एक खुले मैदान में जहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मच्छर होते हैं वहाँ लोग अपने आप को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मच्छरों से कटवाते हैं और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं उसको इनाम के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नंबर 6, आपने हमेशा सुना होगा कि गाली देना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है और गाली देने से अगर किसी को ठेस पहुंच रही है तो ये यकीनन बुरा है, लेकिन गाली देना आपके दिमाग के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि आज के वक्त जो गाली है वो आपके इमोशन को सबसे ज्यादा बाहर निकालती है। यानी कि जितना इमोशन आप एक पूरे सेंटेंस में नहीं डाल सकते उससे ज्यादा इमोशन बस एक गाली में होता है। और आप अपने अंदर का जितना भी भरा हुआ इमोशन बाहर निकालोगे तो वो आपके दिमाग के लिए कहीं ना कहीं सही है, लेकिन फिर भी आपको गाली देना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये एक एडिक्शन में बदल जाता है जो कि आपके दिमाग के लिए सही नहीं है। यानी गाली दो लेकिन प्यार से। नंबर 5, एंटोइन लोरेन नाम का एक महान वैज्ञानिक था जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी और इसी वजह से उसको मौत की सजा दे दी गई थी। दरअसल उस वक्त केमिस्ट्री को किसी काले जादू टोने से कम नहीं माना जाता था। इसी वजह से जो भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करके नई खोजें करता था उसे जादूगर या फिर काला जादू करने वाला समझा जाता था और उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई जाती थी। और यही एंटोइन के साथ हुआ था। लेकिन मरने के दौरान भी उन्होंने साइंस के बारे में सोचा। वो देखना चाहते थे कि क्या मरने के बाद भी आंखें झपकाई जा सकती है। और जब इनका गला काटा गया तो इनके शव से अलग हुए सर ने मरने के कई मिनट बाद भी अपनी आंखें झपकाई थी और लोगों ने इस चीज को नोटिस किया और वो काफी ज्यादा डर गए थे। नंबर 4, ये जो पौधा अभी आपको दिख रहा है इसका नाम जिम्पी है और इसके पत्ते बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। इसके पत्ते बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और यही सोचकर एक सैनिक ने इसके पत्ते को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद उस सैनिक को इतना ज्यादा दर्द हुआ कि उसने अपने आप को ही गोली मार ली। दरअसल अगर आप इस पौधे को छू लोगे तो आपको इतना ज्यादा दर्द होगा कि जैसे आपके ऊपर कोई एसिड या फिर बिजली का झटका एक साथ छोड़ा जा रहा हो। और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। नंबर 2, अक्सर आपने देखा होगा कि जो वाइन का ग्लास होता है उसमें कुछ इस तरीके का हैंडल होता है और आपको लगता होगा कि बस ये एक डिजाइन के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जो वाइन होती है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है। जैसे कि जब वाइन ग्लास में डाला जाता है तो वो 18 डिग्री सेल्सियस की होती है और उसी टेम्परेचर पर वाइन का टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर ऐसे हैंडल नहीं दिया जाएगा तो वाइन को नॉर्मल ग्लास में भरना पड़ेगा। तो जब हम नॉर्मल ग्लास को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ की हीट से वाइन का टेम्परेचर 3-4 डिग्री बढ़ जाएगा और इससे वाइन का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आएगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है। नंबर 1, अक्सर अपने जूतों के ऊपर कुछ इस तरह की स्लिंग को तो देखा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस ये एक फैशन के लिए दिया जाता है तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप शूज पहनते हो और कोई शूज थोड़ा टाइट है तो आप इसकी मदद से उसको ऊपर खींच सकते हो। और इसी के साथ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको शूज उतारने हैं तो आप इन्हें हाथ में पकड़ने की जगह आप इसे बैग पर टांग सकते हो। और अगर घर पर भी आपको शूज टांगने हैं तो आप इसकी मदद से अपने घर पर भी इन्हें टांग सकते हो।